रस्तों में जाते हैं। सुदामा मांगते खाते चले रस्तों में जाते हैं। सुदामा मांगते खाते चले रस्तों में जाते हैं। सोयो ना ओ भैया माता, सो मेरे नी, सो मेरे नी, सो मेरे नी, हाथ में लेकर हरि गुण गाते जाते हैं। रस्तों में जाते हैं। हुई जब शाम की बेला, लगाया घास पर बिस्तर, हुई जब शाम की बेला, लगाया घास पर बिस्तर, लगाकर शन बसन आसन, लगाकर शन बसन आसन, पेड़ के नीचे सोते हैं। सुदामा मांगते खाते चले रस्तों में जाते हैं। तो मेरे नी हाथ में लेकर, तो मेरे नी हाथ में लेकर राम गुण गाते जाते हैं। बिहारी लाल की, बोलो भक्त और भगवान की। सुदामा चलते चलते यमुना नदी के किनारे पर आए। अब ना तो वहां पर कोई नाव है, ना कोई मल्लाह। बताया जाता है
यहाँ पर भगवान कन्हैया नाव बने, भगवान कन्हैया मल्ला बने। मल्ला के भेष में भगवान आ गए और बोले, विप्र देवता क्या तुम्हें उस पार से इस पार आना है? सुदामा बोले हाँ। भगवान ने उस पार कर दिया सुदामा को, सुदामा चल पड़े। मल्ला के भेष में भगवान कृष्ण कहने लगे, अय विप्र देवता कुछ उतराई में तो दिए जाओ। सुदामा बोले, उतराई तुमने पहले मांगी होती तो हम बैठते ही नहीं, उतराई में देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। बोले, बगल के नीचे का दबाए हो? बोले, बगल के नीचे ये चावल की किनकी। हमारी पत्नी सुशीला ने कन्हैया को देने के लिए कहा है। बोले, कौन कन्हैया? बोले, द्वारिकापुरी के राजा। बोले, तुम उन्हें जानते हो? बोले, जानते नहीं, हम उनके साथ में पढ़े हैं, सहपाठी हैं वो हमारे। बोले, सहपाठी? बोले हाँ। बोले, शकल से तो नहीं लगता, हमसे क्या मतलब है? उतराई दो जाओ। भगवान है मल्ला के भेष में। बोले, उतराई देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। बोले, कुछ तो होगा? बोले, कुछ नहीं। बोले, कुछ तो होगा, जो हो वो दे दो। सुदामा बोल पड़े, जो हम देंगे वो स्वीकार करो। भगवान बोले हाँ, जो तुम दे दोगे उतराई में हम वो स्वीकार करेंगे विप्र देवता। सुदामा मोटी मोटी आंखों में आंस भर करके बोल पड़े, अय मल्ला उतराई में देने के लिए हमारे पास गरीबी और केवल दरिद्रता। भगवान मल्ला के भेष में कहने लगे, जाओ ले लिया, जाओ ले लिया। सुदामा की गरीबी और सुदामा की दरिद्रता भगवान कन्हैया ने यमुना नदी के किनारे पर ही ले लिया है, लेकिन सुदामा को जान नहीं पाए। सुदामा 10 कदम आगे बढ़े, पीछे मुड़ करके देखा तो न कोई नाव न कोई मल्ला। नाव मल्ला बिटिया वो थे ही कहाँ? माता जी, नाव मल्ला थे ही कहाँ भैया? वो तो भगवान ही बने थे। अब परमात्मा ने सुदामा को दिशा भ्रम में डाल दिया। सुदामा चक गए, दिशा भ्रम, दिशा भ्रम। जिधर जाएं लौट करके उसी जगह पर फिर आ जाए, जिधर जाएं लौट करके उसी जगह पर फिर आ जाए। अब सुदामा रोने लगे कि ना तो द्वारिकापुरी का हमको रास्ता मालूम है, ना अपनी मड़ैया का मार्ग। हे भगवान, अब हम कहाँ जाएंगे? रोते रोते सुदामा एक पेड़ के नीचे सोने लगे। भगवान कृष्ण ने अपने दूतों को भेजा और कहा, जाओ आम के पेड़ के नीचे एक विप्र देवता सो रहे हैं, उनको सोते में उठा करके हमारी फुलवारी में डाल दो। सुदामा सोते ही सोते, भगवान चाहे, अगर भगवान की इच्छा हो तो हम आप लोग इस जगह बैठे हैं, कहो मंदिरों समेत उठ करके चाहे जहां उठा करके लेकर के चले जाए। भाई जब तीनों लोग इनके बस में हैं, जब तीनों लोग इनके बस में हैं, तो हम आप लोग तो इन्हीं के बस में। चाहे तो मंदिर के एक ईंट हिलेगी नहीं और मंदिर उठ करके चला जाए। सब परमात्मा की इच्छा पर निर्भर है। हम सब लोग हिलेंगे नहीं, ऐसे बैठे बैठे पता नहीं कहां चले जाए। भगवान की इच्छा पर सबको निर्भर। आज देखिए सुदामा पहुंच गए द्वारिकापुरी की फुलवारी में और अब वो सो रहे हैं, अब वो सो रहे हैं। देखो जब सुदामा जगते हैं, जब सुदामा जगते हैं तो किस प्रकार से भगवान कृष्ण से मुलाकात होती है। आइए चलते चलते 5 मिनट की इंट्रोल के पहले 2 बार संकीर्तन बोलेंगे और फिर इंट्रोल बनाएंगे, फिर आगे की कथा श्रवण करेंगे। इसके आगे कथा और कहना है कि कल कथा की पूर्णा होती है, कल कथा विसर्जन हो जाएगी। सप्तम दिवस है कल दिन में 1 बजे कथा प्रारंभ होगी। पहले कथा होगी और उसके बाद हवन होगा। हवन के बाद शाम की बेला में 7 बजे भैया का बर्थडे है। जिस बर्थडे के ही उपलक्ष्य में कथा रखी गई है वो बर्थडे मनाया जाएगा और 7:30 बजे से भंडारा आरंभ हो जाएगा। प्रभु की इच्छा तलक चलता रहेगा। आप सब लोग निमंत्रण में हैं, जरूर आइएगा।
जिसको भी द्रव्य दान या अन्नदान देना है तो जब कथा प्रारंभ होगी तब से आप लोग द्रव्य दान दे सकते हैं, और अन्नदान हवन हो जाने के बाद आप लोग देंगे, क्योंकि जब पहले परीक्षित का संकल्प होगा उसके बाद ही अन्नदान आपका संपूर्ण माना जाएगा। बताया गया है ना अन्नदोकम समः दानम ना तिथि एकादशी समः। अन्न के समान कोई दान नहीं है, एकादशी के समान कोई तिथि नहीं है, माता पिता के समान इस पृथ्वी पर ना कोई देवी देवता है, और गायत्री के समान कोई मंत्र नहीं है। ये जो कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, ये कथा आप लोग YouTube चैनल चल रहा है, इस पर भी देख सकते हैं। काजल साउंड सर्विस लखनऊ, जब ये बोलेंगे तो आपको कथा दिखाई भी पड़ेगी और सुनाई भी पड़ेगी, और या तो आप पंडित शिवशंकर शुक्ला के नाम से देख सुन सकते हैं। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की। भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है, मन भज राधे गोविंदा। मन भज राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। मन भज राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। मन भज राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम। केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नार उतर पारा। मन भज राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है, मन भज राधे गोविंदा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, पंचमुखी दरबार की, उमापद महादेव की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। 5 मिनट के इंटरवल फिर सुनेंगे आप लोग आगे का प्रश्न। तब तक माता बहने बेटियां बतला ले, 5 में बतला ले। बाजा वाले हो गए, आप ले लो, बाजा वाले हो गए, लेकिन नाम कमाना ये आसान नहीं है, और हमारे भैया काजल जी का नाम है, ये सत्य है। तो यह कि पंडित जी बाजा किसका लगा है, तो हमने कहा भैया नाम लिखा है, बाजा जिसका लगा। बोले काजल वालों का नहीं तो हम भागवत का सुने।
बोले काजल वालों का बाजा ने तो भागवत क्या सुने। उसी प्रकार से आपने किया। बोले किताब किसकी है, तो बोले उनकी किताब ले, हम नहीं पढ़ा। ध्यान दें, तो ऐसा नहीं है। ये किताब जो है एक बहुत अच्छे संत की किताब है, और फिर जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। हम अपने, ये तो बात सत्य है कि इंसान कोई भी हो, भजन में भी बताया गया है कि नजरों से गिराना ना, चाहे कोई सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल जाए। तो ये भी सब परमात्मा का ही खेल है, परमात्मा की लीला है, उन्हीं के बस में सब कुछ है। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की। और हम तो श्री भगवान भोले बाबा गौरी मैया से यही निवेदन करते हैं कि कभी भी इस साउंड सर्विस पर नजर न लगे। वास्तविकता में जब कथा बोल करके यहाँ से दीदी जाता हूँ और कोई दूसरा बाजा मिल जाता है तो फिर कथा बोलने में आनंद वो नहीं आता, क्योंकि जो हम चाहते हैं साउंड सर्विस में वो इस साउंड सर्विस से हमको मिलता है। और दूसरी जब साउंड सर्विस मिलती, बाजा मिलता है, तो हम कहते भैया थोड़ा बढ़ाओ। वैसे आदत नहीं कहने की, लेकिन जब थकने लगते भैया थोड़ा बढ़ाओ, तो कहा तो अब तो फुल है, अब तो फुल है। तो जब कह देर फुल है तो भैया दोबारा कहा भाई ना करो कुछ, है कि नहीं। तो ये सत्य है कि किसी की भी नजर ना लगे, बहुत बढ़िया। और हम अब की बार मुन्नी दीदी ने कार्यक्रम जो करवाया, तो भैया ने ही बात करवाई मोबाइल पर, तो हमने कहा दीदी बाजा यही लगवाना। बोले भैया हम बाजा नहीं लगवाएंगे। इन्होंने मजाक किया, हमने कहा दीदी बाजा यहाँ लगवाओ, पैसा चाहे को ना दे। लेकिन ऐसा नहीं, जो बदा होता है वो अदा होता है। घटिया हमेशा घटा घटिया प्राणी को होती है, हम सबको कोई घटा नहीं है। जब तक हमारा जीवन रहेगा, जब तक हमारा जीवन रहेगा और ये बाजा लगता रहेगा, पैसा एक न मिले, हम जो भी टूटे फूटे शब्द मालूम है आप सबके चरणों में समर्पित करते रहेंगे, भगवान भोले बाबा के चरणों में समर्पित करते रहेंगे। बोलो गौरी शंकर भगवान की, भक्त और भगवान की। अभी ठाकुर साहब ने कहा है, और काजल साउंड सर्विस वालों से, भैया मालिक जी हमारे बैठे हैं, उनसे निवेदन है। अभी ठाकुर साहब नीचे बात कर रहे थे जो आपके पीछे बैठे हैं, ये फाल्गुन के बाद चैत या बैसाख के महीने में हर वर्ष अपने घर पर हरदोई में कार्यक्रम करवाना चाहते हैं। इसलिए जब भी आप कथा करवाएं, हमारी कथा बिल्कुल निःशुल्क है, केवल वादक को पैसे देने होते हैं और हमारा कोई चार्ज नहीं है। जो भी आप विदाई दे देंगे, जो भी विदाई दे देंगे हम स्वीकार करेंगे, और बस बाजा ये लेकर के चलिए, बड़ा आनंद आएगा। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की, उमापति महादेव की। हमारे ठाकुर साहब बैठे हुए हैं, ये भी हमारे भाई के पुत्र हैं, ध्यान दें। तो कथा में ये भी मौजूद रहते हैं। हमारे गंगोई गांव में जन्मभूमि पर कथा हर वर्ष होती है, अगहन के महीने मेला लगता है। नाग देवता हमारा बचपना था, तब पूरा दिन बैठे रहे थे। तो इसके पहले हमने जो कार्यक्रम किया है वहां पर भी काजल साउंड सर्विस वालों की चर्चा चलाई थी। सब लोगों ने कहा हाँ पंडित जी जैसा आप चाहोगे वैसा होगा। जहां पर हम एक पैसा नहीं लेते हैं, जो कुछ भी पैसा आता सब देवस्थान पर लगता है। हमारे भैया जानते, पूरा क्षेत्र जानता है। तो प्रयास यही करेंगे कि अब की बार, प्रयास हम यही करेंगे कि अब की बार हमारे मनोज भैया हमारी जन्मभूमि पर, वैसे तो जा चुके हैं घर पर, लेकिन अब की बार बाजा लेकर के चलेंगे और पूरी कमेटी से हम बात करेंगे और 5 दिवसीय वहीं पर व्यतीत करें। बड़ा आनंद आएगा। जब कोई अपना मिल जाता तो बात अलग ही होती है। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की। आइए कथानक पर चलते हैं। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा
रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। ए भाई, किस ओर तेरी मंजिल, क्या वादा करके आए हैं परमात्मा से, हम बाहर निकलेंगे आप ही का नाम लेंगे। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल। बाप में लड़ती है, आपकी माइक जो है पूरा में लड़ती ढोलक में लड़ा। अनमोल तेरा जीवन बिट्टू बिटिया परमात्मा के चरणों में 501 मुद्रा सोनी करती हैं। मां सरस्वती को बिटिया को ज्ञान व विद्या प्रदान करें। और ये हमारे कपूर भैया की तरफ से 21 मुद्राएं परमात्मा के चरणों में। 21 मुद्राएं हमारे भैया काजल साउंड सर्विस, जो बहुत ही सुंदर बाजा बज रहा है, साउंड बज रहा है, उनको समर्पित करते हैं। और 11 मुद्राएं ढोलक मास्टर को समर्पित करते हैं। परमात्मा इनके जीवन की हर एक मनोकामना पूर्ण करें, यही हमारी परमात्मा से कामना है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। सोयो ना भाई। सपनों की नींद में ही, शब्दों पर ध्यान देंगे भक्तगण। ये रात ढल न जाए सपनों की नींद में ही, भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा। पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए। गिनती की हैं ये सांसें, गिनती की हैं ये सांसें, यूं ही लुटा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है।
यूं ही गंवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर